मैं सोचता हूँ कि जब मानव का चोला भी है, परमात्मा ने अभी हमें शरीर दिया है, अभी प्राप्त किया जा सकता है, अभी इसका लाभ उठाया जा सकता है, अभी सब कुछ हमें मिल सकता है, इस शरीर में ही अनुभव हो सकता है, इस शरीर में ही अभी आत्मा की प्राप्ति की जा सकती है, तो फिर वो लोग अगले जन्म के ऊपर, अगले लोकों के ऊपर क्यों छोड़ देते हैं? आप इस प्रकार के विचार करते नहीं। इसी कारण से ये सोच करके, क्योंकि कल के लालच में कि हमारा कल अच्छा हो जाएगा, आज को हम गंवा देते हैं कि हमारा अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, अगले जन्म में श्रेष्ठ हमें जन्म मिलेगा। अरे मानव का चोला प्राप्त हो गया, मानव का शरीर आपको मिल गया, इससे श्रेष्ठ और क्या चाहिए आपको? और इससे श्रेष्ठ क्या मिल सकता है? क्या आप अगले जन्म में 10 फुट के पैदा हो जाओगे? क्या लंबे लंबे हाथ होंगे आपके? क्या 4 आंखें पैदा होंगी अगले जन्म में? क्या अगले जन्म में आपके पंख लग जाएंगी? क्या अगले जन्म में ये सूरती अपने आप उड़ करके परमात्मा तक चली जाएगी? क्या अगले जन्म में कुंडलिनी शक्ति बिना जगाए जाग जाएगी? क्या एजपा जाप अगले जन्म में अपने आप मिल जाएगा आपको? क्या अगले जन्म में पूर्ण गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं? क्या अगले जन्म में हमें ये छोटी मोटी 2-4 सुख सुविधाएं और मिल गई तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रत्येक जीव जितने भी हैं, सब के सब जीव उस परमात्मा ने भोग योनि के बनाए हैं, और जितने भी योनियां हैं सब के सब अपने अपने चोले में, अपने अपने शरीरों में मस्त हैं। चाहे आप गधे को देखो, चाहे आप हाथी को देखो, चाहे आप सांप को देखो, चाहे चिड़िया को देखो, मधुमक्खी से लेकर के हाथी तक अपने शरीर में सभी मस्त हैं, शेर से लेकर के हिरण तक। तो इस मानव से जो सोच नहीं सकता, जिसकी बुद्धि चंद लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार से कंट्रोल में कर दी गई, भय दिखा करके और जीवों के साथ खेलते चले गए, बंधन में बांधते चले गए, मर्यादाओं में बांधते चले गए, अपने समय के नियम बना लिए कि वहाँ नहीं जाना, उधर जाओगे तो ये हो जाएगा, मंदिर गए तो वो हो जाएगा, अगर आप हर रोज नहीं आए तो ये हो जाएगा, कहीं और दान दे दिया तो वहाँ भुगतना पड़ेगा, यहाँ दान दोगे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार के जो विचार उत्पन्न हुए, अपना जो खेल शुरू किया, जो आप लोगों के साथ खेलना उन्होंने, तो आप लोग दिमाग के साथ सोचने का ना तो मौका था, ना ही सोचने की परिस्थिति थी, ना ही हम इतना सोच सकते। आगे जाओगे आपको काल खा जाएगा। अरे आत्माओं को काल नहीं खा सकता, और शरीर को काल छोड़ेगा नहीं। कोई भी शरीर हो जो ये बोल रहे हैं काल आपके नज़दीक नहीं आएगा, क्या वो शरीर छोड़ के नहीं जाएंगे? शरीर छोड़ के उनको भी जाना पड़ेगा। क्या उनके कष्ट नहीं है? वो तो हमारे से, आप लोगों से भी 10 गुना ज़्यादा परेशान हैं। आप देखो सबके ऊपर नज़र मार मार करके क्या हालात हो गए हैं। जब इस संसार के अंदर उनके ये हालात हैं, आगे कहाँ की उम्मीद की जा सकती है?
कैसे उनको गुरु माना जा सकता है? किस प्रकार से वो रास्ता दिखाएंगे जो स्वयं ही भटके हुए इंसान हैं, भ्रम में फंसे हुए इंसान हैं, भय में फंसे हुए इंसान हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामलात ये नहीं है कि आप पूजा करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जी। मैं देखता हूँ ब्रज के अंदर बहुत साल पहले गए थे हम, और भी बहुत जगह कोई भी पत्थर हो लाल रंग कर देते हैं कि ये क्या हो गया, कि ये तो हनुमान जी का रूप हुआ, वहीं कुछ न कुछ ढाना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग देखे मैंने कि ये क्या हुआ, कि ये नीला रंग कर दिया, ये पीर की समाधि हो गई, इससे क्या होगा, कि यहाँ कष्ट मिटेंगे। कष्ट नहीं मिटने वाले, ऐसे कष्ट नहीं मिटते, ये रास्ता ही नहीं है। जो लोग आपको इस रास्ते के ऊपर चला रहे हैं, भगा रहे हैं, वो ये रास्ता नहीं है। रास्ता कुछ और है, मंजिल कुछ और है, हमारा उद्देश्य कुछ और है, उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को किस तरह से माइंड वॉश करना है, दिमाग के साथ खेलना है, उनके विचारों के साथ खेलना है, कैसे मन को खुश किया जाए, कैसे मन से उनको मतलब किसी भी वस्तु दे करके संतुष्ट करना है बस मन को। इससे आगे जो साधना है वो आसपास भी नहीं है, लेकिन मन की साधना वहाँ नहीं ले करके जाती, क्योंकि मन का जो स्थान होता है वो संकल्प होता है, विचार होता है। बुद्धि के अंदर, दिमाग के अंदर कहीं मन का अलग स्थान नहीं होता। जिस प्रकार से अहंकार का अलग स्थान नहीं होता, उसी प्रकार से मन का अलग स्थान नहीं होता। बुद्धि के अंदर जो विचार होते हैं, जो संकल्प विकल्प करती है बुद्धि कि किस प्रकार का संकल्प हो, किस प्रकार का विकल्प हो, तो वो जो करती है वो मन का स्थान है, वहाँ मन का वास होता है। और जो विचारों को इकट्ठा करती है, जितने भी संदेश आते हैं, किसी भी माध्यम से आए, किसी भी प्रकार से, चाहे इंद्रियों से आए, चाहे किसी भी प्रकार से आए, तो वो सब के सब संदेश बुद्धि के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बुद्धि वो सेंटर है जहाँ विचार इकट्ठे होते हैं। लेकिन हम विचारों को विचारों से ही तोड़ने का प्रयास करते हैं, और ये विचारों को विचारों से तोड़ने का प्रयास ये इतना गहरा खेल है जिसमें हम लड़ते लड़ते उम्र गंवा देते हैं, लेकिन वो विचारों से विचारों की लड़ाई खत्म नहीं होती।